तमाम भाइयों साथियों, आज जो बात करेंगे ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी, जिसके लिए आप देख रहे हैं इतना धांधली हो रहा है, या फिर उसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो पहले आपको समझना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये एमएसपी कानून जो है सरकार क्यों नहीं हटाया, क्या जो है फायदा होगा लोगों को या नुकसान होगा। पहले इस एमएसपी को तो समझिए, एमएसपी पर सरकार को फायदा या किसान को फायदा, इसको भी समझना है। और इतना हंगामा होने के बाद भी सरकार सख्त है, क्या कारण है, क्यों नहीं हटा देता इसको, क्या ये सरकार को फायदा पहुंचाएगा या किसान को, ये सारा बात को समझना है। तो ये क्या है एमएसपी कानून, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद उसके बारे में सोचिएगा। तो सब देखिए, एमएसपी जो है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस और हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसी को आज समझेंगे कि ये क्या है, ये क्या आपके हित में है या आपके हित में नहीं है, इसको समझना है। आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी है, एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज जो है वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। मतलब आप समझिए, मान लेते हैं कि आपका जो है अभी कीमत जो आप बेच रहे हैं, गेहूं मान लेते हैं 1300 रुपया बेच रहे हैं, ठीक है। तो सरकार का जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो हो सकता है कि मार्केट में ज्यादा महंगा रेट में आपको नहीं बिक रहा है। तो ये जो एमएसपी है, ये सरकार के तरफ से किसानों की अनाज वाली फसलों के दाम की गारंटी है। मतलब जो आपका मार्केट प्राइस है, उससे आपको बेहतर दाम में जो है आप सरकार को बेच सकते हैं, ठीक है। राशन सिस्टम, आप स्वतंत्र हैं, आप सरकार को बेचिए, आप किसी प्राइवेट आदमी को बेचिए, आपके लिए सब कुछ स्वतंत्र है, ठीक है। आप सोचना है आपको कि आपको क्या करना है, लेकिन पहले इसको समझिए। राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस जो है एमएसपी पर सरकार किसानों को जो है उनकी फसल जो है खरीदती है। मतलब बहुत लोग को राशन देखते हैं ना, राशन कार्ड जो है ना, तो उस पे जरूरत जिसको है, जिसको नहीं दिक्कत है, उसको सरकार अनाज जो है प्रोवाइड करती है, देती है। जितना भी दे, तो सरकार जो है किसान से जो उसको उपजाता है, जो उसका उपज करता है, सरकार उससे खरीदती है। तो सरकार का काम है कि जो खेत से उपज किया उससे खरीदना। अब देखिए कि आपको मार्केट में बिक रहा है ना, तो सरकार जो है ज्यादा रेट में आपसे खरीदेगी, ठीक है। बाजार में उस फसल का रेट भले ही कितना कम क्यों ना हो, सरकार उसे जो एमएसपी रेट तय करेगी ना, उसी पे खरीदेगी। अब आप बात समझिए कि एमएसपी जो रेट तय करेगी वो बाजार मूल्य से कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, होता ही है, आज तक यही होता आया है। इससे मतलब थोड़ा भी अगर हुआ तो ज्यादा ही होगा। 10 रुपया ज्यादा हो, 100 रुपया ज्यादा हो या 2000 रुपया ज्यादा हो, आपका बाजार मूल्य से ज्यादा ही होगा। अब यह फायदा होता है कि किसान को अपनी फसल की एक तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि क्या एमएसपी में रेट है, क्या बाजार में रेट है और उस फसल के दाम कितने चल रहे हैं। तो ये पूरा जो है एक सेटअप समझ में आ जाता है कि सरकार जो है अभी हमसे जो खरीद रही है, और सरकार क्यों खरीदती है, तो राशन कार्ड वाले को देने के लिए, ठीक है। यानी ये जो है सरकार जो खरीदती है और एक प्राइस तय करके खरीदती है, और ऐसा करती है कि किसानों को भी थोड़ा फायदा हो। तो वो जो है ना, तो पता चल जाता है कि उसमें फसल के कितने दाम चल रहे हैं, किसानों को उस चीजों का आइडिया लग जाता है। छोटे छोटे किसान को जो है ना, उतना बेहतर से आइडिया नहीं लग पाता है, उतना वो नहीं जान पाते हैं, ऐसा समस्या होता है, इस बात को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर बात करें तो इसमें अगर जो रेट तय होता है वो बाजार मूल्य से ज्यादा ही हमेशा देखा गया है, ठीक है। अब आगे इसको और समझते हैं। देखिए, किसान की इच्छा पे निर्भर है। अगर आपका मन है ना कि आप 1300 वाले के यहाँ बेचिए और एमएसपी के थ्रू जो है, ठीक है, एमएसपी के थ्रू 2000 में लिया जा रहा है,
अब ये सरकार ले रही है, अब ये जो है आसानी से आप दे सकते हैं व्यापारी को। अब व्यापारियों तो इसी को फिर वही करेगा, सरकार से जो है ना बीच में जो भी दलाल वगैरह होगा जो सरकार के पास पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। थोड़ा सा और बेहतर सिस्टम हो तो और बेहतर तरीके से जो है ये एमएसपी पे वर्क किया जा सकता है, आप लोग आसानी से बेच सकते हैं। लेकिन ये जो सर है ना 1300 रुपया में आप जो है स्वतंत्र हैं बेचने के लिए, बेचिए, लेकिन सरकार के पास जाइएगा तो 2000 में आपको लेगा, तो अब कितना का फायदा है। या हो सकता है कि वो 1400 का ही ले, ठीक है, फिर सोचता है कि वहां तो 1400 ही ले रहा है, 1300 में ही बेच देते हैं, ठीक है। तो किसान यही सोचता है। अब वह फसल जो है सरकार को बेचे, एमएसपी पर बेचे, या फिर व्यापारी को आपसी सहमति से वो जो है तय कीमत पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ना सीएसीपी यानी कृषि जो है ना लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है। इसको जो तय करता है कौन करता है, वो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है। रबी और खरीफ जो है दोनों की अगर बात करें तो कुल अनाज वाली फसलें के लिए जो है एमएसपी जो तय किया जाता है, ठीक है। तो समझना है इसके बारे में। और एमएसपी तय जो है करने के का सबसे बड़ा फायदा, मतलब मन में आएगा कि क्या फायदा है, सरकार जो ये एमएसपी ला दिया इससे क्या फायदा है। तो फायदा यही है, अगर बाजार में फसल का दाम गिरता है तब भी यह तसल्ली रहती है। मतलब बाजार में अगर फसल का दाम गिर गया, मान लो बहुत कम, अरे बाजार में और बहुत ज्यादा में ले रहा है तो आप बेचिए, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये जो है ना तो इसके थ्रू आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना मन में बेचना चाहते हैं, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। आप किसान है, आपका फसल है, आप जिसको चाहे बेच सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिसको बेचिए, जितना रेट में आपको ले रहा है, दोगुना रेट में रेट रहा है तो बिल्कुल बेचना है आपको। आप किसान हैं, उपज कर रहे हैं, आप फायदे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बाजार में बहुत सस्ता में भी बिक रहा है, मान लेते हैं बहुत रेट कम हो गया, तब भी यह तसल्ली रहता है कि सरकार जो है वो फसल बेचने का जो है एक तय कीमत जरूर मिलेगी, एक मतलब बेहतर कीमत मिलेगा और उसमें आपको उतना नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। ये ऐसा तसल्ली जो रहता है इस एमएसपी के थ्रू, ठीक है। तो ये जो है ना ये सरकार के द्वारा जो है निकाला गया जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो इसका यही, और जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और जिसका जो है अगर बात करें जो फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सीएसीपी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है। तो हमेशा जो है विचार विमर्श के बाद ये मूल्य तय होता है, हर साल होता है, हर फसल के बाद होता है, रबी खरीफ जो भी फसल है हर के बाद होता है। और वो सब फसल जो कि सरकार लेती है ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उसको राशन प्रोवाइड किया जा सके है, और उसके लिए सरकार जो है कीमत तय करती है। और तो इसीलिए आप ये जो कानून है आप इसको समझ सकते हैं, आपका अपना अपना विचार है इसके लिए, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये क्या कानून है। बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है ना। तो ये चीज पहले समझिए कि आखिर क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या ये कानून है। और आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है अच्छे से समझ गए होंगे आप। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर बात करें तो अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। अगर मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का भी जवाब जरूर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।